हेलो स्टूडेंट, टुडे एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं के अध्याय 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन पार्ट से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं अर्थात कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? मूल कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक है। अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। ये तो हो गया आपका हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक है। अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन एक लेते हैं उदाहरण के रूप में। हाइड्रोकार्बन लेंगे, जैसे CH4। ये क्या है? मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक कहते हैं। ये जो CH4 है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एलिफैटिक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन और किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं उदाहरण, जैसे ये जो आपका रिंग वाला हो जाता है, ये जो रिंग वाला हाइड्रोकार्बन, ये बेंजीन है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक या एरिन कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक या इसको एरिन कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक या एरिन कहते हैं। ये जो CH4 है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक कहते हैं।
और जो रिंग नुमा होता है, जैसे ये बेंजीन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक या एरीन कहते हैं। एरोमेटिक या एरीन कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी भी हाइड्रोकार्बन, जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन, जैसे हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन कहलाते हैं। ठीक है। जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक, यहाँ जब किसी हाइड्रोजन एलिफैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन कहलाते हैं। हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन कहलाते हैं। ठीक है। जब किसी हाइड्रोकार्बन जैसे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन में हैलोजन समूह कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये आपका CH4 हो गया। ये जो CH4 ये हो गया आपका CH4, इसको जब एक हाइड्रोजन को हम हटा दें, प्रतिस्थापित करना यानी हटाना, इसको हम प्रतिस्थापित करके उसके जगह में कोई भी हाइड्रोजन समूह को रख देते हैं तो हाइलो एल्केन कहलाता है। तो इसकी जगह में हम Cl यहाँ क्लोरीन को रख दिए तो ये क्या कहलाएगा? हाइलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर एरोमेटिक या एरीन में से इसमें से हम हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह में हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन चाहे आयोडीन रख देते हैं तो क्या कहलाता है? हाइलो एरीन कहलाता है। जैसे ये आपका दूसरा नंबर है, यहाँ पर हम Br रख देते हैं और इसको हम अगर Br रख दें, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करके उसके जगह में Br रख दिए, ये क्या कहलाएगा? हाइलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइलो एरीन कहलाता है। तो कोई भी एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उसके एक या एक से अधिक
हाइड्रोजन परमाणु को उचित हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन कहलाते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, हैलो एरीन। यहाँ पर हैलो का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन समूह, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और एल के यानी क्या होता है, कार्बन। ठीक है, एल के यानी क्या होता है, कार्बन। एल के यानी कार्बन, यहाँ पर एक का मतलब होता है कार्बन, और एन यानी क्या होता है, एकल बंध। एन यानी एकल बंध, तो इस प्रकार से हैलो यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल यानी कार्बन, एन यानी एकल बंध। ठीक है, उसी प्रकार से हैलो एरीन, तो इस हैलो का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और एरीन यानी बेंजीन आ जाएगा। एरीन यानी बेंजीन के साथ जोड़ा जाता है तो उसको हैलो एरीन कहते हैं। एरीन यानी बेंजीन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हैलो यानी हाइड्रोजन समूह, एरीन यानी बेंजीन। यहाँ पर हैलो यानी हाइड्रोजन समूह, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल यानी कार्बन, और एन यानी एकल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का वर्गीकरण, इसका हमको वर्गीकरण करना है। ठीक है, जब इसको हम वर्गीकरण करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और CH बंध की प्रकृति के आधार पर, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहले इसको दो भाग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जैसे CH3Cl, CH3Cl। दूसरा नंबर हम उदाहरण देते हैं, जैसे Cl बेंजीन को। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर कितना है, एक है। CH3Cl बेंजीन और इसमें Cl। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है, तो हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनो हाइलो एल्केन। ठीक है, मोनो हाइलो एल्केन, क्या कहेंगे इसको, मोनो हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन। तो जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है उसको क्या कहते हैं, मोनो हाइलो एल्केन। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं
दूसरा नंबर, इसमें उदाहरण CH2 या फिर हम CH, यहाँ पर CH2Cl Cl। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 1 और 2, कितना है 2 है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, Cl, ये आपका यहाँ भी Cl लगा देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 2, यहाँ नीचे लिखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, डाईहाइलोएल्केन। क्या कहते हैं, डाईहाइलोएल्केन। डाईहाइलोएल्केन, ठीक है। ये हो गया डाईहाइलोएल्केन। जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं, डाईहाइलोएल्केन। क्या कहते हैं इसको, डाईहाइलोएल्केन। या फिर इसको बेसिमल यानी यहाँ पर आ जाएगा। इसका तीसरा नंबर जो उदाहरण लेते हैं, CH2, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु हो, यदि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, यहाँ पर CH2 में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो इसको क्या कहते हैं, बेसिमल। क्या कहते हैं इसको, बेसिमल। जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसको डाईहाइलोएल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाईहाइलोएल्केन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम CH2 Cl, इसको क्या कहेंगे, बेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बेसिमल, ठीक है। यदि 2 हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पर है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिमल डाईहेलाइड। ठीक है। यदि 2 हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पर है, यहाँ पर देखेंगे ये कार्बन है, एक कार्बन, दोनों कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, पास में है, ठीक है। पास वाले कार्बन पर है 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इसके पास वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो उसे क्या कहते हैं, बेसिमल डाईहेलाइड। क्या कहते हैं इसको, बेसिमल डाईहेलाइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जेमिनल डाईहेलाइड में हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होते हैं। जेमिनल डाईहेलाइड जेमिनल डाईहेलाइड में हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होते हैं। हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होते हैं, उसको जेमिनल डाईहेलाइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होते हैं उसको क्या कहते हैं, जेमिनल डाईहेलाइड। और जब हाइड्रोजन परमाणु यदि 2 हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पर हो तो उसे बेसिमल डाईहेलाइड कहते हैं, ठीक है। इसका जो उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जेमिनल डाईहेलाइड। और 2 कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन होते हैं तो उसको बेसिमल डाईहेलाइड कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 3 होने से ट्राई, 4 होने से टेट्रा, 5 होने से पेंटा, ठीक है। और बहुत सारे होने से क्या कहेंगे उसको,
पॉलीहेलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पॉलीहेलाइड। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि दो हाइड्रोजन पास पास वाले कार्बन पर हो, यहाँ पर देखते हैं दो हाइड्रोजन पास पास वाले कार्बन पर हो तो डेसिमल डाइहेलाइड कहते हैं, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होते हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन पर हैं, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, एक ही कार्बन पर होते हैं तो जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं, ठीक है। और यदि इसी प्रकार से अगर 3 पर हो तो ट्राई, 4 पर हो तो टेट्रा, और 5 पर हो तो पेंटा, और बहुत सारे पर हैं, बहुत सारे हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? पॉलीहेलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे उसके लिए? पॉलीहेलाइड। एवं हाइड्रोजन का वर्गीकरण में CH बंध की प्रकृति के आधार पर, CH बंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, CH बंध की प्रकृति के आधार पर ये इसको 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला नंबर इसमें होता है हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, CH, इसमें sp3 संकरण, sp3 संकरण। दूसरा नंबर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो sp2 संकरण। और हाइड्रोजन, दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर जो है हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो sp संकरण, sp संकरण, ठीक है। तो इसका उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो sp3, sp2 और sp संकरण होगा। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं CH3, ये हो गया आपका CH3, C, यहाँ पर H, यहाँ H और यहाँ पर Cl, ठीक है। यहाँ कितना सिग्मा बंध है देखते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध। कितना सिग्मा बंध है? 4 सिग्मा बंध। तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण, sp3 संकरण। यहाँ 4 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध। ये हो गया आपका sp3 संकरण, ठीक है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, आगे एक कार्बन से जुड़ा है उसे प्राथमिक या 1 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे, हैलो एल्केन, ठीक है। ये होगा आपका पहला नंबर उदाहरण। दूसरा नंबर उदाहरण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन जो होता है ये CH3, इधर CH3, इधर H और इधर Cl, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह, यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे द्वितीयक हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक या 2 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे, हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं उदाहरण। तीसरा नंबर उदाहरण क्या है इसका? यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा नंबर उदाहरण CH3, CH3, इधर भी CH3, ये क्लोरीन है,
यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आके 3 कार्बन से जुड़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको तृतीय हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तृतीय या 3 डिग्री हैलो एल्केन, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, मैं ठीक से बता रहा हूँ। यहाँ जो उदाहरण दिया है, यहाँ पर सिग्मा 1 कितना है? वो 1 2 3 4, तो sp3 संकरण, यहाँ भी सिग्मा 1 1 2 3 4, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? sp3 संकरण, sp3 संकरण, यहाँ भी 1 2 3 4 सिग्मा 1, इसलिए यहाँ भी sp3 संकरण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो हाइड्रोजन है क्लोरीन, ये जो कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक या 1 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर उदाहरण में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको द्वितीय क्या 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर उदाहरण में, यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वे कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे तृतीय या 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, अब CX यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकरण, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकरण। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण CH211CH, Cl, CH211 CH, Cl। ठीक है, ये आपका पहला उदाहरण हो गया। यहाँ हाइड्रोजन जो जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, उक्त बंध हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विनाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विनाइलिक कहते हैं। क्या कहेंगे? विनाइलिक। यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है जिस कार्बन से, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विनाइलिक। क्या कहते हैं? विनाइलिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? विनाइलिक, विनाइलिक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर उदाहरण इसका देखते हैं। यहाँ पर भी कौन सा संकरण है? यहाँ पर sp2 संकरण है, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा 1 और एक के, ठीक है, सिग्मा 1 और पाई 1 है, इसलिए यहाँ पर sp2 संकरण। ठीक है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए विनाइलिक कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? विनाइलिक कहेंगे। उसी प्रकार एरोमेटिक वाला देखते हैं। जैसे ये जो आपका उदाहरण है, ठीक है, ये यदि हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये Cl हाइड्रोजन है, उसके नीचे ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। यहाँ पर भी क्या है? sp2 संकरण, तो ये क्या कहलाएगा? एरिल, एरिल कहलाएगा। क्या कहेगा? एरिल। ये जो हाइड्रोजन जो जुड़ा है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे डबल बॉन्ड है, जो कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और यहाँ पर sp2 डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 संकरण। तो इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। हाइड्रोजन जब सीधा जुड़ा है बेंजीन के साथ, डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो उसको क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर सीधा जुड़ा है डबल बॉन्ड से, एरिल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल। और ये जो
हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है sp संकरण, इसका जो एग्जाम्पल है ये, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं CH1111CCl, ठीक है, CCl। तो ये हो जाएगा आपका sp संकरण। यहाँ पर एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध है, इसलिए ये sp संकरण होगा, ठीक है, sp संकरण। तो इस प्रकार से आज का हाइड्रोएल्केन की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोएल्केन हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोजन का वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, CH बंध की प्रकृति के आधार पर उदाहरण द्वारा मैं बताया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार, मोनो, डाई, ट्राई, यानी कि मोनो हाइड्रोएल्केन, डाई हाइड्रोएल्केन, ठीक है। उसके बाद अगर 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा या उससे ज़्यादा होगा, बहुत सारे रहेगा तो पॉली हैलाइड कहते हैं, ठीक है। और CH बंध की प्रकृति के आधार पर ये sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण, ठीक है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो sp3 sp2 sp संकरण होगा। उसके आधार पर प्राथमिक हाइड्रोएल्केन या 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन देखे, दूसरा नंबर क्या देखे, द्वितीय क्या 2 डिग्री हाइड्रोएल्केन, और तीसरा नंबर तृतीय क्या 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन। उसके बाद एरिल यानी विनाइलिक और उसके बाद एरिल देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।